हमने इसमें खुशामदीद। मैं हूं नबीला अजीज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको खबर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग देने के अमूर भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुकात हैं। मुलाकात में दोनों जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती अमूर पर मजीद राबते बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला कोरंग में 4 बच्चे फंस गए जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। तरनोल और सेक्टर H13 में सड़कों पर पानी कई फीट जमा हो गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 26 नंबर चुंगी मोटरवे चौक में पानी भरने से 3 गाड़ियां डूब गईं। आपको बता रहे हैं, बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगे। नाला कोरंग में 4 बच्चे फंस गए जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। तरनोल और सेक्टर H13 में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। पानी घरों में भी दाखिल हो गया। गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 26 नंबर चुंगी मोटरवे चौक में पानी भरने से 3 गाड़ियां डूब गईं। काली घटाएं छाई और बादल जमकर बरसे। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। मूसलाधार बारिश ने जल तल एक कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर H13, तरनोल समेत दीगर नशेबी इलाकों में बारिश का पानी गलियों, बाजारों और घरों में दाखिल हो गया। शहर की अहम शाहराएं भी बारिश के पानी में डूब गईं, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी में भी तेज बारिश हुई। ढोक काला खान, शाह खालिद कॉलोनी समेत दीगर नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। ढोक काला खान में एम्बुलेंस और गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गईं। जिन्हें लोगों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। नाला लई की सतह भी बुलंद हो गई। वासा का अमला मुतहरिक हो गया। MD वासा का कहना है कि जुड़वा शहरों में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी का बहाव 12 फीट जबकि गवाल मंडी पुल पर 9 फीट है। शहर में नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। बारिश से भाटा चौक मवेशी मंडी में भी पानी जमा हो गया। कुर्बानी के जानवर और व्यापारी भीग गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला थम गया। नशेबी इलाकों और नाला नई में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। मोहम्मद ज़रीफ से बात करेंगे। मोहम्मद ज़रीफ, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, आज जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 80 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, जिसके बाद नाला लई में जो पानी की सतह है वो तकरीबन 15 फुट तक बुलंद हुई। लेकिन उस वक्त जो है वो बारिश का सिलसिला थम चुका है और नाला लई में पानी की सतह कम हो रही है। और इसके अलावा जो नशेबी इलाके जो डूब गए थे वहाँ पर भी पानी जो है वो उतरना शुरू हो गया है। वो नाला लई में पानी की सतह 15 फुट थी जो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर अब 8 फुट पर पहुँच चुकी है। जबकि आज हमने देखा जब बारिश मूसलाधार थी तो उस दौरान हमने देखा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के भी इलाकों में जो पानी है वो आगे था। खुसूसन डोकाला खान में हमने देखा कि वहाँ पर एदी की एम्बुलेंस समेत मुतादिद जो गाड़ियाँ फंस गई थी। उसके अलावा 26 नंबर चुंगी पर वहाँ पर भी देखा गया कि 3 गाड़ियाँ जो है वो 26 नंबर चुंगी से मोटरवे की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर फंस गई थी। उसके अलावा सेक्टर H13 में भी पानी आया। तो आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश ने जल थल एक कर दिया, जिसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बारिश हुई थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के बाद अब जो बारिश का सिलसिला है वो थम चुका है। और इस वक्त नाला लई से जो इमदादी टीमें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाना शुरू हो चुकी हैं। जी, कोयटा में मानसून की बारिशों से अब तक 6 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो चुके हैं। नशेबी इलाकों में दर्जनों मकानात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा अयूब तरीन से। अयूब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
इस वक्त मैं क्वेटा सरियाब कस्टम के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ मंगलाबाद के मकाम पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने क्वेटा सिबी रोड को एहतजाजन ब्लॉक किया। उनका ये मौके पे कि कल रात जो बारिशें हुई थी उससे उनके कई मकानात को न सिर्फ नुकसान पहुँचा है बल्कि यहाँ से गुज़रने वाला नाला जो है तरक्याती कामों के दौरान बंद हो चुका है, जिसकी वजह से पानी जो है वो घरों में दाखिल हुआ और कई ऐसे मकानात जो गिर चुके हैं, उनकी दीवारें गिर चुके हैं। दूसरी जानिब जो एहतजाज करने वाले हैं उन्होंने रोड बंद किया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों अतराफ जो है गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, खड़ी हैं, जिसमें मुसाफिर जो है शदीद गर्मी में मुश्किलात से दोचार है। और मुसाफिरों का भी हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए ताकि जो सड़क है उसको खोल दिया जाए, आम लोगों की आमदरफ्त के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। नाज़िमाबाद और रंगी टाउन और सादी टाउन में बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। नाज़िमाबाद और रंगी टाउन और सादी टाउन में बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत अरकान पार्लियामेंट पहुंच गए। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ दुबई में आंखों के इलाज के बायस इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। फैज़ान खान से बात करते हैं। फैज़ान, क्या कहिएगा? देखें, बिल्कुल ये बड़ी अहम कमेटी है जो कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती है और इसका इजलास अब से कुछ देर बाद होगा, जिसकी सदारत जो है वो राजा परवेज अशरफ ने करनी थी, मगर वो आंखों के इलाज की वजह से मुल्क से बाहर हैं, इस वजह से वो इसकी सदारत नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन सेनेट जो है वो शायद इसकी सदारत करेंगे। अस्करी क़यादत जो है वो अब पहुंच चुकी है। उसके अलावा वज़ीर आज़म जो है वो भी पार्लियामान में इस वक्त मौजूद हैं और वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके अलावा दीगर जो सियासी क़यादत है और वज़रा हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में ये इजलास जो है वो कायदा तौर पर शुरू होगा। इन कैमरा इजलास है, सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको बाहर तक ही महदूद किया गया है। अलबत्ता जो ज़राए का ये दावा है कि इस इजलास के एजेंडे में अफगानिस्तान की सूरत हाल और TTP से होने वाले मुआहदे जो है उससे मुतालिक अस्करी क़यादत जो है वो आज ब्रीफ करेगी। ठीक है फैज़ान, हमारे साथ मौजूद थे। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मुतादिद नालों में तुग़यानी आ गई। बड़े पैमाने पर फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को नदी नालों के करीब जाने से इज्तनाब करने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बता रहे हैं, वादी नीलम में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मुतादिद नालों में तुग़यानी आ गई। बड़े पैमाने पर फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को नदी नालों के करीब जाने से इज्तनाब करने की हिदायत जारी की हैं। मरी की यूनियन काउंसिल नंबल में पहाड़ी तौदा गिरने से घर तबाह हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर रखा है। मरी इंतज़ामिया ने इमरजेंसी के लिए जिना हॉल में कंट्रोल रूम कायम कर रखा है। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। गर्मी का जोर टूट गया। पशीन में मानसून की पहली बारिश हुई। बलूचिस्तान के शहर पशीन में बादल जमकर बरसे। शहर और मुज़ाफ़ात में मानसून की पहली बारिश से नशेबी इलाके ज़िरियाब आ गए। पंजाब के इलाकों रायवन, खुशाब, चुनिया और चक झुमड़ा में तेज़ बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों और अक्सई, एबटाबाद और शांगला में बारिश से मौसम सर्द हो गया। सड़कें ज़िरियाब आ गईं। मर्दान की तहसील रुस्तम और हरीपुर शहर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। कराची यूनिवर्सिटी हमले में मुलव्विस कलदम DLA का स्लीपर सेल कमांडर गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। जामे कराची खुदकुश हमले में खातून का इस्तेमाल किया गया। खातून अकेली नहीं थी। तहकीकात में खातून के साथियों की निशानदेही हो गई है। जिस मुल्क से दहशतगर्द आए उनको बताया जाएगा। मामले पर सफारती सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। 4/7/2022 को हॉक्स बे मारीपुर रोड कराची से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इंतहाई अहम इंकशाफात किए और बताया कि वो कराची में मौजूदा BLF के स्लीपर सेल का कमांडर है। दहशतगर्द ने इंकशाफात किए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली खुदकश हमले का मास्टरमाइंड ज़ैब है, जो कि पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और ये सारा वाक़या एक खुदकश हमला था।
जिसमें एक खुदकश हमले में एक खातून जो है वो इस्तेमाल हुई थी और जो इस पूरी दहशतगर्दी के वाक़ये में लोग मुलविस थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, खुदकुश हमलावर खातून तन्हा नहीं थी, मास्क पहना शख्स मुसलसल साथ था। 4 अफराद ऐसे थे जो साथ थे। हमने सबको शनाख्त कर लिया। पहला और दूसरा किरदार खातून और उसका शौहर थे। तीसरा किरदार गिरफ्तार दहशतगर्द दाद बख्श है। चौथा मफरूर मास्टरमाइंड ज़ेब है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। सिब्ते हसान से मज़ीद जानेंगे। सिब्ते हसान, कहिएगा, इस वक्त किन इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है? बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। मैं इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड के करीब ही, बल्कि हम इस वक्त बर्ड्स रोड पहुंच चुके हैं। इससे कबल हम आई चंडीगढ़ रोड पर मौजूद थे और वहाँ पर भी बारिश इसी तरीके से जारी थी। सदर हो, बंस रोड हो, आई चंडीगढ़ रोड हो के इलाके हो, वहाँ पर बारिश बरस रही है। सबसे शुरू में हमने देखा कि जो साइड एरिया है वहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। अभी भी कुछ इलाके कराची के जो है वो महरूम है बारिश से, जिसके अंदर अगर बात करें तो नॉर्थ कराची का एरिया है, बफर जोन का एरिया, जहाँ पर अभी भी बारिश जो है उसके मुंतज़िर है वहाँ के रहने वाले। इस वक्त हम आपको जो सूरत हाल है बंस रोड की दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि वैसे भी लोग जो है बड़ी तादाद में आ रहे होते हैं और यहाँ पर आकर खानों के लिए जो शौकीन लोग हैं, पकवानों के जो शौकीन लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आकर लुत्फ़ उठाते हैं। और अब ऐसा हुआ कि जब दोपहर का वक्त, जो कि खाने का वक्त होता है, पीक आर होता है, उस टाइम पर बारिश का बरस जाना, उनका जो मज़ा है खाने का वो दोबाला हो गया है। यहाँ पर समोसे की दुकानें हैं, यहाँ पर अरबी पराठा जो है लोगों को मैसर आता है। वहाँ दुकानों पर लोग अपने आप का बचाव करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आकर इन पकवानों से लुत्फ़ हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर बंस रोड पर बात करें तो पानी फ़िलहाल तो ठहरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिस तरह की तेज़ इंटेंस बारिश यहाँ पर हुई थी उसके बाद यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का पानी जो है वो फिलहाल हसन, ये भी कहिएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है? ये बारिश का सिलसिला कितने दिन तक यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से आज तेज़ बारिश की पेशगोई की गई थी और कल भी इसी तरह का कोई मौसम जो है वो कराची शहर में शाम और रात गए तक जारी रह सकता है, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला हल्का हो जाएगा बारिश का और 9 जुलाई तक जो है वो ऑन एंड ऑफ जो कराची शहर है उसी में इस तरह से बादल बरसते रहेंगे। लेकिन कुछ भी कहना आगे के लिए कबल वक्त होगा, ये कहना भी है महकमा मौसमियात का। लेकिन आज रात मिडनाइट तक और उसके बाद कल शाम और दोपहर जो है वो इस तरह की हल्की बारिश वक्फे वक्फे से कराची शहर को मिल सकती है। और इस बार जो बकरीद है उसमें भी जो मौसम है वो इसी तरह से करवटें लेता हुआ कराची वालों को दिखाई देगा। जी सिप्तेहसान, ये भी बताइएगा कि किन इलाकों में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई हैं और किन में हल्की बूंदाबांदी हुई और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक बारिश नहीं हुई? बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि बफर जोन का इलाका ऐसा है, नॉर्थ कराची के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, नॉर्थ की साइड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश अब भी नहीं बरसी है और वहाँ लोग मुंतज़िर हैं। लेकिन नॉर्थ नाज़िमाबाद की अगर बात करें, नाज़िमाबाद की बात करें तो वहाँ पर तेज़ बारिश जो है बरसने के बाद कुछ देर बाद थम भी गई। सदर का इलाका वो है जिसमें सबसे आखिर में बारिश शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर बारिश के बरसने का सिलसिला जारी है। बंस रोड पर इससे कबल एक बहुत ही मूसलाधार किस्म का जो बारिश का सिलसिला है वो देखा गया। उसके बाद शहरी जो थे वो अपने आप को छुपाते हुए, अपने सर बचाते हुए और अपने आप को भीगने से बचाते हुए यहाँ पर जो मुख्तलिफ बाढ़ लगी हैं और जो छाते लगे हुए हैं उनका सहारा लेते हुए वहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। और अब जो है क़दरे मौसम जो है वो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाएं जो है वो ठंडी हवाएं जो है उसमें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह से लोग इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। अभी तक फ़िलहाल किसी इलाके से जो है ऐसी सूरत हाल की जो इत्तला है वो मौसूल नहीं हुई कि वहाँ पर पानी खड़ा हुआ दिखाई दिया हो। निकासी आब जो है वो फ़िलहाल बेहतर जो है अंदाज में जारी है, लेकिन क्योंकि बारिश जो है वो स्कैटर्ड है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसती है और उसके बाद जो बादल हैं वो किसी और इलाके में जाकर डेरा जमा लेते हैं, तो शायद इसकी वजह से अभी तक जो है निकासी आप भी बेहतर अंदाज में जारी हैं और शहरी भी इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सिप्ते हसान हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी काबीना ने नैब तीसरा तरमीमी बिल 2022 भी मंजूर कर लिया। नैब 500 मिलियन रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। फैज़ान खान से बात करेंगे। फैज़ान, कहिएगा। देखें, बिल्कुल नैब तरमीमी जो तीसरी तरमीम का बिल है नैब ऑर्डिनेंस में, वो वफाकी काबीना की जानिब से मंजूर किया गया है, जिसका मसवदा हमने हासिल किया है और उस मसवदे के मुताबिक जो है वो नैब अब 500 मिलियन रुपए से कम की जो करप्शन केसेस हैं उनकी तहकीकात नहीं कर सकेगा। उसके साथ साथ एहतसाब अदालतों के जो जजों की तकर्री का इख्तियार सदर के पास था
वो भी अब वापस ले लिया गया है और उसको वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल की होती थी, जिसमें तोसी नहीं की जा सकती थी, मगर अब उनको 3 साल की जो है वो तोसी भी मिल जाया करेगी और उसकी भी इजाज़त दे दी गई है। उसके साथ साथ जो है वो किसी भी मुल्जिम के खिलाफ उसी इलाके के एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहाँ पे जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। जैसे कि फेक बैंक अकाउंट्स की अगर मिसाल दी जाए तो वो सिंध के केसेस थे और वो यहाँ नैब रावलपिंडी में चल रहे थे, तो अब इस तरह का कोई भी केस किसी और इलाके में जो है वो नहीं चलाया जा सकेगा। और उसके अलावा नैब को जो हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाज़त देने का इख्तियार था वो भी वापस ले लिया गया है। और मुल्ज़मान पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में अस्करी और सियासी पार्लिमानी क़यादत मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में अस्करी और सियासी पार्लिमानी क़यादत मौजूद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, पंजाब हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। हमजा शहबाज ने पैकेज का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रौंद डाला। सज़ा याफ्ता मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चला रही हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी है। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट मामले का नोटिस ले। NCOC ने ईद उल अज़हा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक ईद उल अज़हा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाएगी। इज्तिमात मस्जिद की बजाय खुले मैदानों में किए जाएँ। उलमाए कराम सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की तलकीन करें और नमाज के खुतबात मुख्तसर रखें। कोरोना, बुखार वगैरह के अलामात के साथ लोग इज्तिमा में शिरकत न करें।